आप सभी का अपनी YouTube चैनल पे स्वागत है। करंट अफेयर्स जो है वन लाइनर 24 मई 2024 की देखेंगे। आज की करंट अफेयर्स में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल साबित है। तो करंट अफेयर्स में ऐसा माना जाता है कि अगर रोज नोट डाउन करते चलेंगे तो काफी अच्छी करंट अफेयर्स तैयार कर लेंगे। तो आप देखते हैं डेली करंट अफेयर्स की जो भी वीडियो उसमें तीनों फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाती है। वन लाइनर फॉर्म में इसलिए दिया जाता है ताकि कम समय में अधिक क्वेश्चन कर सके और वो लर्न हो सके। आपको उसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया जाता है ताकि एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस कर सकें। इमेज में दिया जाता है ताकि आपको एक बार ग्लैंस जो है दिखाई दे क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है करंट अफेयर्स की नजर से। तीनों फॉर्मेट की वजह से जो है काफी लोगों को करंट अफेयर्स की वीडियो अच्छी लगी और उनको याद होने में अब आसानी है। तो कम से कम करंट अफेयर्स अगर देखना कम समय में तो भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव देखना है तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है। आज के करंट अफेयर्स से वन लाइनर का पहला क्वेश्चन है, किस देश को 2027 में महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो ब्राजील को चुना गया है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के विदेश मंत्री हुसैन अमीरा अब्दुल्लाहिन की पूर्वी अजरबैजान प्रांत की पहाड़ी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटना होने के कारण कब मृत्यु हुई थी? यह डेट है 19 मई 2024। और अगला है कि ब्लू ओरिजिन ANS-25 मिशन के चालक दल शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए गोपी थोटाकुरा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जो है याद रखिएगा। गोपी थोटाकुरा जो है वो बने हैं। नेक्स्ट है कि डेंगू के लिए जो है किस नए टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ? डेंगू की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखिए टीए की 003। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो आर लक्ष्मी कंठराव को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया आरबीआई के द्वारा। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस किस थीम के साथ जो है मनाया गया? तो प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं। वहीं सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की लॉरेंस वोंग ने। और जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित एक अनुबंध के तहत दोनों देश जो है कब तक हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए एक इंटरसेप्टर विकसित करने की योजना बना रहे हैं? तो वो 2030 तक की योजना जो है बनाई जा रही है अमेरिका और जापान की तरफ से। और अगला इंपॉर्टेंट है कि भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच जो संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक हुई है, ये उलान बटोर में हुई है। भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा सत्र जो आयोजित किया गया है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और एडीबी ने जो है किस राज्य को 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण मंजूरी दी? तो ये है सिक्किम स्टेट को। वहीं आर्द्र भूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो योजना है, नई योजना, वो है अमृत धरोहर। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया विवेक राम चौधरी को। वहीं अगला इंपॉर्टेंट है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक तथा पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाए? तो ये कोच्चि केरल में किया जा रहा है। दोनों को याद रखिए, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक। वहीं अरुणाचल प्रदेश की युवा महिला पर्वतारोही का नाम यहाँ पे बताना है कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की कबाक यानो है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया कब? 21 मई 2024 को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो 39वें स्थान पे। स्नैपी करंट अफेयर्स में इन सब क्वेश्चंस की चर्चा की गई, अगर उसको देखे होंगे तो आपका एक बार से रिवाइज्ड हो रहा होगा। और अगला इंपॉर्टेंट है, किस प्रसिद्ध सूफी संत की 250वीं जयंती मनाने के लिए बांग्लादेश के शेरपुर में 3 दिवसीय इंडो बांग्ला संगीत समारोह शुरू हुआ? तो फकीर लालन शाह के। वहीं भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए संजीव पुरी। और इलेक्ट्रिक वाहन नवाचार सम्मेलन का तीसरा संस्करण शुरू हुआ अबू धाबी में। आधुनिक इतिहास में संभवतः अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश जो बना है वेनेजुएला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी बार परीक्षा में जरूर टपकेंगे ये प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है कि जो संभवतः पूरे ग्लेशियर को खोए, कुछ ग्लेशियर एक दो बचे हुए हैं थोड़े से, बाकी के ग्लेशियर जो है खत्म हो चुके हैं वेनेजुएला के। वहीं ब्लू ओरिजिन NS-25 अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका को बताना, भारतीय जो थोटाकुरे थे और अमेरिका जो अश्वेत हैं वो एड ड्वाइट हैं, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जो हाल ही में जो जारी किया गया किस संगठन के द्वारा? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। वहीं हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति रात्रे हैं। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं 2029 जो AFC महिला एशिया कप होगा इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो उज्बेकिस्तान करेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो संजीव पुरी ने कार्यभार संभाला भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के तौर पर। और अगला इंपॉर्टेंट है कि IPL 2024 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी? तो कोलकाता नाइट राइडर्स है। और अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष जो नियुक्त किया गया जॉन स्लेवन को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो आप देख रहे थे करंट अफेयर्स ऑनलाइन और 24 मई 2024 को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी परीक्षा की नजर से बन, तो सारे प्रश्नों का कलेक्शन एक वीडियो में देखने को आपको मिलेगा।
प्लेटफॉर्म पे। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी वो नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले आपको मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ।